अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप एंड वेलकम बैक। और अगर आप अभी केमिस्ट्री में आए हैं कैसा रहा आपका वीकेंड। हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल। और मुझे ये बताएं कि पहले टेस्ट का रिजल्ट डिस्कस कर लिया जाए। और उसमें उसमें मुझे एक बच्चे को डांटना है, जिस बच्चे का नाम है फैज़ान। कहाँ हो, जल्दी से आओ। आज आपको डांट पड़ने वाली है क्योंकि अभी तक मेरे पास टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, सो टेस्ट का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। एंड वाला मेरा डोंट माइंड, ओके। शिजा, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक थे। हाफिज अब्दुल्ला शफीक, आपने क्लोरोफॉर्म का एक सिर्फ फार्मूला गलत लिखा है। मुकद्दस के सब ठीक है और मैंने गलत कर दिया, ऊपर 9 और नीचे 10 होना चाहिए था। इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, सारा के सब ठीक है और एंड पे तो मैं हूँ, तो मेरे सारे ठीक हैं। ठीक है जी। ये आपका रिजल्ट था। और और इसमें जो करेक्शन वो मैं कर देती हूँ इससे पहले कि आप कहो ये क्या है। चलें जी। हेयर शिजा को एक्सीलेंट, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। और ये तो मैं हूँ इस क्वेश्चन मार्क। ओके, हसन खान है हमारे साथ। हसन खान कह रहे हैं आपकी टाइमिंग नहीं सही, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम। मेरे केस में आई डोंट थिंक सो। ठीक है हसन खान, क्या मसला है आपको टाइमिंग का? चले बताएं क्या मसला है। और जो केमिस्ट्री क्लास है ना, उसमें आपको ये जो 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं 6:10 पे इसलिए आती हूँ ताकि आप नमाज वगैरह पढ़ लो। अगर कोई आपको इशू, वो मुझे बच्चों ने कहा था कि हमारे नमाज का टाइम होता है, इस वजह से वो चल जाते हैं, तो वो नमाज के लिए टाइम छोड़ा हुआ है मैंने आपका। और आती मैं इसी टाइम ही हूँ। क्या हो गया है, केमिस्ट्री की क्लास इसी टाइम होती है। हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट, शिजा ने कहा है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट मैं आपको कर दूंगी सेंड वाया वाया योर ऑन, आपके जिस पे फेसबुक आईडी है आपको उस पर सेंड हो जाएगा। ठीक है, वो मैं ग्रुप में सेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस पर जो भी है कमेंट्स वो आपको आपके पास ही होंगे। ठीक है। हसन खान कह रहे हैं मैम मुझे टाइम टेबल चाहिए। तो बेटा आप इस ग्रुप को ओपन करो। ठीक है, आपके स्टार्ट में हमारा पिन हुआ है टाइम टेबल, आप उस पिन पोस्ट को देखो, उसके अंदर टाइम टेबल है। और केमिस्ट्री का टाइम टेबल सेम है हमेशा से। ठीक है, केमिस्ट्री के टाइम टेबल में कोई नहीं है। बायो, हाँ बायो का 1-2 दिन होता है जिसमें आपकी मैथ की डबल क्लास है और आपकी इंग्लिश की डबल क्लास है, तो उसमें इससे पहले वाला बायो का होता है। और आपको, ओके हसन कह रहे हैं आपको नहीं कह रहा, ओके सॉरी, मुझे लगा आप मुझे कह रहे हो कि मेरा टाइम टेबल नहीं सही, कभी आप किसी टाइम आती है कभी किसी टाइम आती है। वो जो स्पेसिफिक जो सैटरडे और ट्यूसडे का है वो सिर्फ इसलिए कि वो आपकी डबल क्लास की वजह से है। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए इशू। और टाइम टेबल आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चले जी, हो गया। अभी फैजान आएगा तो फैजान मुझे याद कराना, डांट पड़नी है फैजान को। ठीक है, मिलकर डांटेंगे क्योंकि अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया। एंड ही इज द वन जो कहते हैं कि केमिस्ट्री जगह बायो, बायो की जगह केमिस्ट्री होनी चाहिए। बुरी बात है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, टेस्ट तो देना। शान के टाइम टेबल ठीक तो है। ओके, टाइम टेबल का इशू अभी नहीं डिस्कस करते, उसको किसी फ्री टाइम में रख लेंगे। अभी हम फोकस करने वाले हैं आज के टॉपिक पे। आज हमने नॉमेनक्लेचर करनी है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? गिविंग नेम्स। नॉमन नेम, क्लेचर गिवन, आर्ट ऑफ गिविंग नेम। और ये आर्ट जो है ना वो बनाई है ओके हसन खान, हसन खान एक्चुअली जो आपने सबसे पहले कमेंट किया ना उसके अंदर ये तासुर जा रहा है कि आप मुझे कह रहे हो कि आप कभी किसी टाइम आती है कभी किसी टाइम आती हैं, आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। वो आपके मैसेज से लग है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। तो वो मैंने आपको बताया है कि आपको वहाँ से मैसेज मिल जाएगा। और क्लासेस में कभी अदल बदल होता है लेकिन केमिस्ट्री क्लास हमेशा आखिर होती है। ठीक है, अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्माइल।
छोड़ो, सुनो लेक्चर सुनो। अभी हमने लेक्चर में आज हम करें IUPAC ने क्या नेम दिए। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कहा कि जब किसी को नाम देना है ना तो स्पेसिफिक नाम देना है, जिस तरह हमारे खानदान में हमारे बड़े नाम रखते हैं ना। सो ये जो है ना, ये कहते हैं केमिस्ट्री के केमिकल्स के नाम हम डिसाइड करेंगे, हम बड़े हैं इनके। तो ये जो बड़ों ने ना हमें ये कहा कि हमारे पास जो एल्कोहल्स हैं बेसिकली इनके पास OH ग्रुप है, इसलिए इनको अमूमन कहा जाता है। नहीं हसन खान, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी है, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ, जो आप आगे बात कह रहे हो ना, मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रही हूँ, नथिंग एल्स। इसमें कोई बुरा लगने वाली चीज़ नहीं है। आपने कहा और मैंने बता दिया, सिंपल, ठीक है। सो ये किसके फैमिली से हैं? ये OH फैमिली से हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर बिकॉज दे हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। सो अगर वाटर में देखो तो वाटर में भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसी तरह फिनोल में भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और फिनोल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेंजीन में, जब हमने बेंजीन के डेरिवेटिव्स देखे थे कि बेंजीन के अगर OH ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम फिनोल कहते हैं, फिनाइल नहीं कहते, फिनोल कहते हैं, ठीक है। और ईथर क्या है? ईथर में आपके पास ऑक्सीजन हैज अ सेंट्रल पॉइंट, द अदर वन R एंड R इज अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन इज अल्काइल, यानी कि अगर मीथेन है तो मिथाइल, अल्केन है तो इथेन है तो इथाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, ठीक है। एनी अल्केन -1 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है? कोई शिकवा तो नहीं है, इतनी बात क्लियर है। इनको नेम कैसे देने हैं? सो अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये होता है OH ग्रुप, लाइक हम कॉमनली नेम कैसे देते हैं? CH3OH, ये क्या है? कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। सो मैंने इसको कहा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर इस CH3 की जगह फॉर एग्जाम्पल यहां पे लगा हुआ है C3H7OH, अब आप इसको क्या कहोगे? जल्दी से मुझे बताओ कि आप इसको क्या कहोगे। लेट मी erase दिस बिकॉज आई वांट टू राइट वन मोर। इसको आप क्या कहोगे? शेयर करें इसका आंसर कि आप इसको क्या कहेंगे जल्दी से। और फिर अगला कंपाउंड लिख रही हूं C7H15OH, इसको आप क्या कहोगे? कॉमन नेम, सिर्फ अभी कॉमन नेम की बात कर रही हूं, अभी IUPAC की बात नहीं की। कौन सा अल्कोहल है ये? जैसा मैंने मिथाइल अल्कोहल कहा, अल्काइल अल्कोहल कहा, तो ये कौन सा अल्कोहल है? प्रोपाइल अल्कोहल, वेरी नाइस। हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने आंसर दिया है प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक हो गया जी। नीचे वाला कौन सा है? जल्दी से पढ़ाइए, मैंने आगे इसकी IUPAC नेमिंग पे भी जाना है। चलिए जब तक आप इसका नेम शेयर करते हैं हम इसकी IUPAC पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब आ जाते हैं इनकी क्लास अकॉर्डिंग टू देयर मोनो, डाई, ट्राई, पोलीहाइड्रिक। इसके अंदर एक OH ग्रुप है, सो मैं इसको क्या कह रही हूँ? मोनोहाइड्रिक। हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा हेप्टाइल अल्कोहल, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बिल्कुल राइट हैं आप। चलिए जी, इसके पास क्या है? 2 है। ये क्या है? डाईहाइड्रिक। हाइड्रिक किसको ले रहे हैं? OH ग्रुप को, ठीक है। ये क्या है? ये ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है। 3, सॉरी माई पेन इज नॉट वर्किंग, क्या इशू हुआ? क्या इशू हुआ? लेट मी चेक। लुक, उसने कहा मैं बताता हूं, ठीक है। देन यहां पे भी 3 है, दिस इज ट्राईहाइड्रिक, 2 है डाईहाइड्रिक एंड मोनोहाइड्रिक, ठीक है। ये इनकी क्लास के लिहाज से। अगर आपको याद हो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसके अंदर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज किए थे, बिल्कुल उसी तरह ये डाईहाइड्रिक है, ठीक है। सो अगर आपके पास कार्बन नंबर 1 पे यानी कि अल्फा कार्बन पे लगाओ तो हम उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। अगर वो बीटा कार्बन पे हो या सेंटर वाली वो कार्बन जिसके साथ कार्बन विच इज अटैच टू 2 फर्दर कार्बन्स, तो वो होता है सेकेंडरी अल्कोहल। और वो कार्बन विच इज अटैच टू फर्दर 3 कार्बन्स, सो वो उसको हम बोलते हैं टर्शरी।
इस केस में एक कार्बन अटैच होता है, इस केस में 2 कार्बन अटैच होते हैं, और इस केस में 3 कार्बन अटैच होते हैं आपके मिडल 1 कार्बन से। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फर्क पास पेपर क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो आपने सिर्फ डिफरेंस नहीं देना, आपने साथ में एग्जाम्पल भी देनी है। कीप दिस थिंग इन माइंड, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर क्या है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर अब मैं इसको लिखना चाहूँ इन IUPAC, तो मैं किस तरह से नेम दूंगी इसको, ओल ग्रुप के साथ। ये हमने चैप्टर नंबर 7 की नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, ओल सफिक्स के साथ, मेथानॉल, एथानॉल। और अब मेथानॉल ये आपकी विक्स वगैरह में यूज होता है, जो ठंडक चीज देती है। मेथानॉल उसमें यूज होता है, शैम्पूज में यूज होता है, ठंडा ठंडा लगता है ना, वो हेड एंड शोल्डर आया था मेथानॉल, है ना, ठंडा ठंडा लगता है। एथानॉल क्यों, क्योंकि जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, असल में इसकी वो खूबी होती है। उसके अलावा मिंट वो ऐड करते हैं, डिफरेंट चीजें ऐड करते हैं, सिर्फ ये नहीं होता है, इसके साथ और भी केमिकल होते हैं। देन प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। आज मेरा ना पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लिखने से इनकार कर रहा है कि ना लिखें। इसी तरह ये है, तो ये आपके पास बेंजीन का ग्रुप है, तो इसको आप फिनोल कहते हो, ओल। हर एक के एंड पे क्या है, ओल। फिनाइल हमने पढ़ा था, बेंजीन को हम बेंजाइल भी बोलते थे और फिनाइल भी बोलते थे ग्रुप को। ठीक है, पिछली बातें दोहरानी पड़ती हैं हमें। सो IUPAC नेमिंग के मुताबिक E should be replaced by OL, और उसके बाद you have to tell at which position your OH group is present. For example, if it is present at first position, if it is present at second position, if it is present at third position. 3 अल्कोहल है, 3 ब्यूटानॉल है, 2 ब्यूटानॉल है, या आपके पास 7 अगर कार्बन्स हैं तो 3 हेप्टानॉल है या 2 हेप्टानॉल है, वो आपने उसकी पोजीशन बतानी है। सो अब ये देखो, आपके पास ये ट्राईहाइड्रिक आ गया, 3 OH ग्रुप में, और ये है क्या, प्रोपेन। सो मैं कहती हूँ मेरे फर्स्ट कार्बन पे, मेरे सेकंड कार्बन पे, मेरे थर्ड कार्बन पे क्या लगी हुई है, अल्कोहल ग्रुप है, ट्राईओल है, 3 अल्कोहल ग्रुप है, और कार्बन कितनी है, 3। तो मैंने कहा प्रोपन ट्राईओल, प्रोपेनॉल की जगह प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, सो यू हैव टू टेल कि आपका डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है और आपका अल्कोहलिक ग्रुप किस पोजीशन पे है। ठीक है, सिंपल, डन है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद मैं अगले पे आती हूँ कि आप मुझे नेक्स्ट की बताते जाओ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, यूजली प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1, 2 एंड 3। तो मैंने इसको क्या कहा है, प्रोपेनोइक एसिड, YOIC एसिड, सबर होली। ठीक है, OH ग्रुप है, लेकिन आप ये देखो इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, इसलिए इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके आते हैं, इसको हाइड्रोक्सल के साथ इसको प्रेफरेंस नहीं देते। हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर में, जैसा हमने अल्काइल हैलाइड में प्रेफरेंसेस देखी थी ना, सो प्रेफरेंस ऑर्डर में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है और आपके पास अल्कोहल बाद में आता है। अगर नहीं याद तो बेंजीन ग्रुप खोलो, बेंजीन का चैप्टर, लेट मी टेल यू द पेज नंबर, मुझे भी बुक खोलनी पड़नी है। ठीक है, बेंजीन के चैप्टर में आपको मैं बताती हूँ कहाँ पे है जी। बेंजीन के चैप्टर में पेज नंबर 172, वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो, और उसके बाद साइनाइड ग्रुप है, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप है, और उसके बाद अल्कोहल है 5वें नंबर पे, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला नेम देना है। इसलिए कहती थी पीछे पीछे साथ साथ याद करते हो, क्योंकि पीछे से ही हमने अगला रिलेट करना है। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे ये, चूंकि आपका होमवर्क है, लेकिन होमवर्क नहीं दे रही मैं आपको, यहीं पे हम क्लास में ही इसकी करते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, जल्दी से बनाएं, पिक्चर क्लिक करें और सेंड करें। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल अगर मैं आपको कहूँ तो आप किस तरह से बनाओगे, चलो मैं आपको बुक से क्वेश्चन दे दूंगी, डोंट वरी। यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने नंबर पे प्रोपेनॉल लगी, 2nd पोजीशन पे, OH, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दो। ठीक है,
ये आपके पास क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। अब यही प्रोपेनॉल है 1 2 3, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ओल ग्रुप है यहाँ पे OH, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है CH3। आप नीचे भी लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसका ये मतलब नहीं आपने ऊपर लिखना है, आप नीचे भी लिख सकते हो, इट्स ओके, ठीक है, परफेक्टली ऑलराइट, परफेक्टली करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 ब्यूटानॉल, 4 बना के कार्बन, यहाँ पे OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसके लिए मैंने कहा मैं खुद बनाती हूँ, ये एक कंपाउंड था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो इसको मैं आपको ड्रॉ करके जरूर देना चाहूंगी। अब आपके पास 4 कार्बन है, एक और कौन सी है, टर्शरी। टर्शरी में एक कार्बन के साथ आगे फर्दर 3 कार्बन अटैच थे, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, सो 4 कार्बन पूरे हो गए, 4 कार्बन पूरे हो गए ना यहाँ पे। हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे इतनी जल्दी होमवर्क नहीं दे रही, डोंट वरी, होमवर्क मैं भी आपको बाद में दूंगी, मुझे असल में आपको ये टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल समझाना था, इस वजह से मैं ये खुद करवा रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसमें आपके पास क्योंकि ये टर्शरी है, सो इसमें जो कार्बन है आगे कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। वो एक मूवी थी उसमें, आई डोंट नेम, बट उसमें ये था कि अगर आप किसी की अगर आप थैंक यू ना बोलो किसी की मदद करने के लिए, आप फर्दर आगे 3 लोगों की हेल्प कर दो, कुछ इस तरह से था। आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग इन द राइट सेंस, गलत ही बोल रही हूँ बेशक मैं, लेकिन कुछ ये था कि फर्दर 3 लोगों से, तो ये भी फर्दर 3 लोगों से अटैच है, ठीक है, कार्बन कार्बन है कार्बन, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोक्सल, दिस इज टर्शरी। सो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टर्शरी पेंटाइल होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है, ठीक है, लेट मी चेंज दिस, टर्शरी पेंटाइल, 5 कार्बन है, सो CH2 एंड CH3। अब वो यहाँ पे भी 2 आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते, जरूरी नहीं यहाँ किया मैंने, CH2 ग्रुप अगर मैंने यहाँ ऐड किया वो यहाँ भी ऐड हो सकता था या यहाँ भी ऐड हो सकता था, इट्स योर चॉइस। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने यहाँ ऐड नहीं करना या यहाँ ऐड नहीं करना, इट्स योर चॉइस कि आप जहां मर्जी उसको ऐड करो, ठीक है, उसमें कोई आपका नहीं है कि नहीं कर सकते आप। इसको मैं और तरीके से लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगी, H3C CH2C CH3 CH3 OH, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, इट्स सेम, ठीक है, डन है। क्लियर है, डन है या नहीं ये बताएं जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज करवानी है, ओके जी, क्लियर है। चलिए जी, अब होमवर्क के लिए अपना खोलें क्वेश्चन नंबर 18A। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको 5 नाम दिए गए हैं, आपने इसको 1 2 3 4 5 4 करके, 4 नाम है सॉरी, 4 करके मुझे सेंड करने हैं इसी ग्रुप। बेशक क्लिक ना करें, यहाँ पे लिख दें, लेकिन 1 2 कैसे करोगे, 1 2 मेरे लिए ऐसे है 1 2 3 4, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, 1 2 3 4 आपने मुझे इनके चारों के नाम सिर्फ सेंड कर दे इनके नीचे, ठीक है। क्लियर है होमवर्क 18A, क्योंकि ये मैंने करवा दिया क्लास में, ठीक है। 18A इज योर होमवर्क, दैट इज ऑन पेज नंबर 227। ओके जी, डन हो गया जी, क्लियर हो गया। चलें जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि
एक होमवर्क था जो थोड़ा पेंडिंग था, जिसमें नॉमेनक्लेचर थी अल्काइल हैलाइड्स की, उसका एक कंपाउंड देना चाह रही हूँ मैं आपको। मुझे असल में वो टेस्ट नहीं, होमवर्क नहीं भेजना ना, इसके कमेंट में बस 4 नाम ही तो लिखने हैं आपने, बस 4 नाम लिख के भेज दो प्लीज। चले, कंपाउंड लिख रही हूँ, नाम बताना है आपने इसका। CH3 CH2 3 times with CBr। टेल द नेम ऑफ दिस। हाफिज अब्दुल्ला शफीक अभी नहीं बताना बेटा, अभी नहीं ना, अभी तो मैं और क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, अभी और क्वेश्चंस के आंसर देने आपने। जी इसका नेम बताएं जल्दी से, इसका नेम क्या है? पहले तो इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे और फिर इसका नेम बताएंगे। आपने मुझे स्ट्रक्चर नहीं बताना, मुझे इसका नेम बताना है। स्ट्रक्चर अगर कहते हैं तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, आपने मुझे सिर्फ इसका नेम बताना है। सी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 विद Br। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसका मुझे नाम बताएं, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है। अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको पेपर्स में। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि इस कार्बन के साथ अगर यहाँ पे 2 हैं तो इसका मतलब है 2 ऐसे ग्रुप लगे हैं, अगर 3 है तो इसका मतलब है 3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आप खोलोगे ना पेज नंबर 210 तो आपको ऐसे बेशुमार स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो अभी वो हम कर लेते हैं, डोंट वरी, अभी हम बहुत कुछ करना है हमने। वो पिछला होमवर्क पेंडिंग था तो मुझे लगा कि वो रह गया है, उसकी नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट थी तो इसके साथ करवा देनी चाहिए। जल्दी से नाम बताएं बेटा, मैंने आगे भी करवाना है, अगला भी करवाना है। चलें आप मुझे इसका नाम बताओ, अगला कंपाउंड में उतनी देर लिखती हूँ। CH3 थ्राइस C CH2 CH2 with Br। जल्दी से आंसर करें, जल्दी जल्दी। ओके थ्री ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन, वेरी वेरी राइट एंड वेरी वेरी गुड। 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। आज मेरा पेन अलग ही धुन में लिख रहा है। चलिए जी अगले का नाम बताएं, फिर अगले का नाम क्या है। लेट मी अरेज दिस और उसको एलेबोरेट करके लिखें कि उसका नाम क्या है।
इसका नाम इस तरह से आएगा, ये कार्बन है, इसके साथ मिथाइल ग्रुप में 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, देन आपके पास अब ये C कवर हो गया है, अब एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी कवर्ड हियर। देन आपके पास आएगा CH2, CH2Br। अब आप इसको क्या नेम दोगे? अब प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ये है कि अल्काइल ग्रुप को सबसे एंड वाला नंबर दिया जाता है, यानी कि ब्रोमीन से नीचे वाला नंबर है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 MCQs हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म। ठीक है, जल्दी से इसका नेम बताएं, सिंपल सा नेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब तक नेम बताते हैं तब तक हम पूछते हैं अगला सवाल। अगला है विच इज नॉट अ वाटर डेरिवेटिव, जिसके पास मतलब OH ग्रुप नहीं है, वो कौन सा है? 4 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल, वेरी नाइस हाफिज अब्दुल्ला शफी। 4 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक नाम हो गया। लेकिन अगर मैं होती ना तो मैं इसको थोड़ा अलग नाम देती। मैंने आपको कहा है कि मुझे इसको मेन पोजीशन देनी है। 1 ब्रोमो 3,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन हेलोजन्स पहले आते हैं अल्काइल से, अल्काइल सबसे एंड पे आते हैं। ठीक है, चलें जी, नाम बताएं इसका। विच वन इज नॉट अ वाटर डेरिवेटिव? इसके अगर आप फंक्शनल ग्रुप लिख लो फिर आपको इजी रहेगा। बेंजीन विद OH, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ विच इज नॉट एन अल्कोहल डेरिवेटिव? हाफिज अब्दुल्ला शफी पूछे मैम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कल है क्या? मैंने तो यही सुना था कि ट्यूसडे को रिजल्ट है, सुना तो यही था ट्यूसडे या वेडनेसडे को, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस यस। डी, हाउ डी? नहीं ना, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप नहीं है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इन टर्शरी alcohols the number of hydrogen attached with carbon which has hydroxyl, या कार्बन आना था, सॉरी, with hydroxyl are how many? एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? चलिए जिसका क्वेश्चन हम फिर कल आंसर कल डिस्कस करेंगे, ये बता देते हैं। इट इज फर्दर अटैच्ड टू 3 मोर कार्बन्स। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर टुडे। मिलते हैं कल, और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और कल शेयर करते हैं, अगर दिल किया तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं शेयर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।